हमारे सनातन धर्म में व्रत उपवास आदि करने का बहुत महत्व है जी। जितने हमारे यहाँ पर तीज त्योहार आते हैं, इनमें कोई व्रत, कोई उपवास, कोई व्रत त्योहार हमें भगवान की भक्ति, भगवान की सानिध्यता, नैकट्यता प्रदान करता है। कोई कोई तीज त्योहार, कोई व्रत उपवास ऐसा भी होता है जो हमारे द्वारा किए गए जाने अनजाने में जो पाप होते हैं उनसे भी हमें मुक्ति दिलाता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम इंसान ही है, मनुष्य है, तो स्वाभाविक है कि हमारे द्वारा जाने अनजाने में अपराध, पाप, गलतियां तो हो ही जाती है। तो इन पापों से, इन अपराध से, इन गलतियों से हम कैसे बाहर निकले, तो उसके लिए हमारे शास्त्रकार आज्ञा करते हैं कि वैसे तो प्रत्येक सनातनी को जितने व्रत आए साल भर में वो करे ना करे, लेकिन एक साल में 12 महीने होते हैं हमारे यहाँ पर, और 12 महीनों में एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, तो 12 इंटू 2 24 पक्ष। एक पक्ष में एक एकादशी आती है, तो साल भर में ऐसे हमारे यहाँ पर एक साल में 24 एकादशियाँ आती है। तो शास्त्रकार आज्ञा करते कि हम वैसे और कोई व्रत करे ना करे, लेकिन प्रत्येक जीव को जो जिसने सनातन हिंदू धर्म में जन्म लिया है उसको इन एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि एकादशी का व्रत करने से हमारे द्वारा जो जाने अनजाने में पाप होते हैं उनसे तो हमें मुक्ति मिलती ही है, लेकिन जैसे हमारी फैक्ट्री होती है तो हम उसको सप्ताह में एक दिन बंद करते हैं, सैटरडे संडे को, तो ताकि वो मशीन को भी आराम मिले। तो हमारा भी ये जो शरीर रूपी मशीन है, जो हमारा जो पेट रूपी डाइजेस्टिव सिस्टम है, यह भी अच्छे से चले, इसको भी तो आराम की आवश्यकता है। तो एक दिन, जब 15 दिन में हम एक दिन इसको भी आराम देते हैं, मतलब हम मर्यादित होकर के खान पान अपना करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह भी अच्छे से चलता है। और फिर पहला था निरोगी का है, तो जिसका स्वास्थ्य अच्छा है वह भगवान की पूजा पाठ में भी लग ही सकता है। तो ये दोनों कारण है कि हमें एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। अगर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2026 में चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, जिसका नाम है कामदा एकादशी, इस एकादशी का व्रत कब रहेगा, आपको पारना आदि कब करना है, और इस दिन विशेष आप क्या करें, और इससे संबंधित कथा में एकादशी के विषय में जो कथा आती है कि एक बार यही प्रश्न युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था, और भगवान कृष्ण उत्तर देते हुए कहते थे कि यही प्रश्न एक बार राजा दिलीप ने वशिष्ठ ऋषि से पूछा कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी होती है। तब वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है कामदा। ये हमारे सारी कामों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसके विषय में वशिष्ठ ऋषि जो कथा कहते हैं वो कहते हैं कि एक बहुत पुराना एक नगर था जिसका नाम था नागपुर नाम का एक नगर था। उसमें बहुत सारे नाग के गंधर्व, अप्सराएं, ये सारे रहते थे। तो ये जितने नाग थे, इन नागों का जो राजा था वो पुंडरीक नाम का एक राजा था, जो जितने वहाँ नाग थे। तो उस नागपुर नाम के नगर में जहाँ ये पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था, सारे जितने अप्सर थे, गंधर्व थे, जितने अप्सराएं थी, ये सारे लोग आकर के इस पुंडरीक को प्रतिदिन प्रणाम करते, क्योंकि राजा है, उनके सामने तो झुकना पड़ता ही है। तो उसी नागपुर नाम के नगर में एक गंधर्व रहते थे जिनका नाम था ललित और ललिता। तो ये दोनों परस्पर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। तो एक दिन यह ललित नाम का जो गंधर्व था, कि क्योंकि गंधर्वों की तो आवाज़ तो आप जानते हैं, वो तो गायन में मास्टर होते हैं, तो राजा पुंडरीक के यहाँ पर एक दिन उनको गाने के लिए बुलाया गया। और यह जब गंधर्व, ललित नाम का गंधर्व गायन गा रहा था, तो गाते गाते इसको अचानक अपनी पत्नी ललिता का स्मरण आया, और ये थोड़ा सा राग गायन में बेताला हो गया, बेसुरा हो गया। और वहीं पर, मतलब उसी राज्यसभा में एक कर्कोटक नाम के एक और नाग थे। उन्होंने महाराज पुंडरीक से कहा कि प्रभु, यह जो ललित गा रहा है ये थोड़ा सा बेसुरा हो गया है, ये इसका दिमाग अभी यहाँ ऐसे लगता है कि गायन में नहीं है। तब पुंडरीक ने कहा कि अरे तुम यहाँ पर भी अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे हो, इतना तुम उसमें क्या खोए हुए, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस बन जाओगे। अब ललित नाम का वह जो गंधर्व था वह राक्षस बन गया, तो इसकी पत्नी को बहुत चिंता हुई। इसकी पत्नी वन में, उपवन में यहाँ वहाँ ढूंढते ढूंढते तब उनको एक ऋषि मिले, ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने कहा कि देखो भाई, अब गंधर्व का श्राप है तो वह तो रहेगा महाराज जी का, पुंडरीक का, लेकिन मैं तुमको एक उपाय बता सकता हूँ। तुम एक काम करो, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में ये जो कामदा एकादशी आती है तुम वो करो, और उसका फल अपनी
पति को दे देना, तो इससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगी। ललिता ने वैसे ही किया, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य अपने पति को ट्रांसफर कर दिया, जिससे वह राक्षस योनि से छूट गए। तो ये ऐसे हमारे द्वारा जो अपराध होते हैं, हमें कोई पूर्व जन्म के भी जाने अनजाने में हम कोई गलत काम अपराध पाप कर देते हैं, तो उससे भी हमें यह एकादशी का व्रत करने से, कामदा एकादशी का व्रत करने से उससे हमें मुक्ति मिलती है। आइए जानते साल 2026 में यह कामदा एकादशी का व्रत किस दिन रहेगा, पारना आपको किस दिन करना है। पहले हम ये समझेंगे एकादशी तिथि प्रारंभ कब होगी, समाप्त कब होगी। उसके बाद हम ये जानेंगे कि क्या स्मार्त और वैष्णव दोनों को एकादशी अलग अलग दिन करना है, पारना कब समय क्या रहेगा, और इस दिन इस साल आपको विशेष क्या करना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। साल 2026 में एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी शनिवार 28 मार्च 2026 को सुबह के 8:46 और यह एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी रविवार 29 मार्च 2026 को सुबह के 7:47। तो इसके साथ से साल 2026 में ये चैत्र के महीने में हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए हुए जो पाप है उनसे हमें मुक्ति देने वाली कामदा एकादशी का व्रत रहेगा। विक्रम संवत 2083 चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी रविवार 29 मार्च 2026 को आपको इसका व्रत करना है और इसका पारना जो रहेगा वह सोमवार 30 मार्च 2026 को सुबह के 6:31 से 7:09 के बीच में आपको इस एकादशी का पारना करना। पारना करनी यानी इसका व्रत को खोलना। तो इस एकादशी वाले दिन आप सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठ करके भुवनवास को सूर्य भगवान को जल दे और अपने घर के जो लड्डू गोपाल है, भगवान कृष्ण है, उनकी जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उनके ऊपर आप जल चढ़ाएं, उनको अभिषेक करें और उनको भोग लगाए। तुलसी का भोग भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। उनके सामने बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र की माला का जाप करें और अपने घर के आसपास कहीं भगवान राम, भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से किसी भी एक अवतार का मंदिर हो तो वहां भी आप भगवान का दर्शन करने के लिए अवश्य जाइएगा। फिर इस दिन प्रयास ये करें कि कोई योग्य विद्वान पंडित जी को बुला करके अपने घर में इस एकादशी की कथा को सुनिएगा। अगर वैसा कोई नहीं बन पाता तो फिर आप स्वयं भी इस एकादशी की कथा को किताब देकर के आप स्वयं पढ़ सकते हैं। और फिर शाम के समय ढोल आदि मृदंग आदि बजाने चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण को कीर्तन बहुत प्रिय है। तो ढोल आदि बजा करके रात्रि जागरण करें और दूसरे दिन जिस दिन यह एकादशी का दिन पारना वाला दिन हो उस दिन कोई अच्छे ब्राह्मण को सपत्नी बुला करके उनको भोजन कराएं। उसके बाद हम स्वयं भोजन कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति इस विधि से यह कामदा एकादशी का व्रत करता है, निश्चित उसके द्वारा जाने अनजाने में जो पाप होते हैं उससे उसे मुक्ति मिलती है और अंत में भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम ये जो भी उनके इष्ट हैं उनकी शरणागत उसे अवश्य ही प्राप्त होती है।